मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुः हदः आगमापायनो अनित्यास्तामस्ति अतिक्षस्व भारत। अर्थात हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। प्रश्न, मात्रा स्पर्शः पद यहाँ किनका वाचक है? उत्तर, जिनके द्वारा किसी वस्तु का माप किया जाए, उसके रूप का ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसे मात्रा कहते हैं। अतः मात्रा से यहाँ अंतःकरण सहित सभी इंद्रियों का लक्ष्य है और स्पर्श कहते हैं संबंध या संयोग को। अंतःकरण सहित इंद्रियों का शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि उनके विषयों के साथ जो संबंध है उसी को यहाँ मात्रा स्पर्शः पद से व्यक्त किया जाता है। प्रश्न, उन सबको शीतोष्ण सुख दुख हदः कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, शीत उष्ण और सुख दुख शब्द यहाँ सभी द्वंद्वों के उपलक्षण हैं। अतः विषय और इंद्रियों के संबंध को शीतोष्ण सुख दुख हदः कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वे समस्त विषय ही इंद्रियों के साथ संयोग होने पर शीत उष्ण राग द्वेष हर्ष सुख सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदि समस्त द्वंद्व को उत्पन्न करने वाले हैं। उनमें नित्यप्त बुद्धि होने से ही नाना प्रकार के प्रकारों की उत्पत्ति होती है। अतएव उनको अनित्य समझकर उनके संयोग से तुम्हें किसी प्रकार भी विकार युक्त नहीं होना चाहिए। प्रश्न, इंद्रियों के साथ विषयों के संयोग को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य कहकर अर्जुन को उन्हें सहन करने की आज्ञा देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ऐसी आज्ञा देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि दुख सुख देने वाले जो इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग हैं वे क्षण भंगुर और अनित्य हैं, इसलिए उनमें वास्तविक सुख का लेश भी नहीं है। अतः तुम उनको सहन करो, अर्थात उनको अनित्य समझकर उनके आने जाने में राग द्वेष और हर्ष सुख मत करो।